आप देखते हो कि कोई आदमी जरूरत से ज्यादा बुरा है, गंदा है, गलत काम करता है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि यार ये आदमी सुधरेगा कैसे, आखिर हो ही नहीं सकता। कई बार हम अपने आप को पूछते हैं कि यार मैं कैसे बदलूंगा। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। बोलिए आमीन। यह वचन किसी के उद्धार के विषय में कहा गया था, लेकिन हम कैसे कोट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया को बर्बाद करने वाला आज वो व्यक्ति है जिसने बाइबल को ठीक से न पढ़ के प्रचार किया। इससे ट्रस्ट मी, कलीसिया को वो लोग खत्म कर देते हैं, उसको नरक की। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ लोग यहां पर 1 साल से आ रहे हैं, 6 महीने से आ रहे हैं, आप जानो ये चर्च किस डायरेक्शन में जा रही है। आपको जानने का पूरा हक है। जो 6-8 महीने से 1 साल से आ रहे हैं यहां पर, प्लीज मस्ट अंडरस्टैंड ये चर्च किस डायरेक्शन में जा रही है। याद रखिएगा, इस कलीसिया का एक ही उद्देश्य है, डे बाय डे यीशु मसीह की तरह बनना, क्योंकि बाइबल कहती है यही तुम्हारा लक्ष्य है। हाँ, ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं जो कहती हैं कि प्रभु तुम्हें ये देगा, वो देगा, वो देगा। हमें गलत ट्रेन में चढ़ने का कोई भी गलत ट्रेन में हमें चढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उस ट्रेन में बैठेंगे जो बरोबर उसकी तरफ जा रही है। आप मुझे बताइए, हमारी मंजिल क्या है। जय अंकल, 99 प्रीचर्स सेड हेवन, 99% लोग कहते हैं स्वर्ग। कहां लिखा है? शो मी वन वर्ड, एक वचन बताइए मुझे जिसमें ऐसा कहा गया है कि तुम्हारी मंजिल स्वर्ग है। मैं आपको बताऊं आपकी डेस्टिनी क्या है, यीशु मसीह की तरह बनना। और आज मैं आपको बताऊंगा उसकी तरह बनना कितना आसान है, पर डेविल ने यहां पर कितना डिफिकल्ट कर दिया है हमारे लिए। सुनिए, समझिए, आपने एक टिकट निकाला है बॉम्बे टू दिल्ली, और आप बॉम्बे सेंट्रल जा रहे हैं। आप किसी भी ट्रेन में चढ़े जाओगे क्या? मम्मी ये ट्रेन का कलर बहुत अच्छा है, चल इसमें बैठेंगे हम। कोई है यहाँ? अरे ये ट्रेन देख, गरीब रथ देख, पूरी एसी ट्रेन है मम्मी, इसमें बैठ के जाएंगे। आप किसी भी ट्रेन में नहीं बैठ सकते हो। अगर आप गलत ट्रेन में बैठ गए ना, आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ नहीं, आप कहीं और जा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन प्रॉपर वहां जा रही है? कुछ लोग बोलते हैं रिच होना है, कुछ बोलते हैं फेमस होना है, कुछ बोलता है ये बनना है, कोई बोलता है वो बनना है। जबकि बाइबल कहती है तुम्हारी डेस्टिनी एक ही है, टू बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तरह बनना आचरण में। और अगर आप नहीं बन पा रहे हो, आई टेल यू, यू आर इन अ रॉन्ग चर्च। आप एक गलत कलीसिया में हो। जैक पोनन ने कहा उस चर्च में जाओ जो हर रविवार तुम्हें चैलेंज करती है यीशु मसीह की तरह बनने के लिए, न कि उस कलीसिया में जहां पर लोग सिर्फ हमें इनकरेज करते हैं कि तुम्हारे काम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आज ऐसी मसीहत से गिरे हुए हैं जहां पर प्रचारकों ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, पुराना ज्ञान बांट रहे हैं। दे डोंट हैव अ न्यू रेवलेशन फ्रॉम गॉड। उन्हें परमेश्वर की तरफ से कोई नया प्रकाशन नहीं है। बोलो जय मसीह की। देखिए कैसे आज वर्ड मिसकोट किया जाता है, आप जानते हो। सुनिए, जब यीशु मसीह ने शैतान से कहा लिखा है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता है, बताइए सेकंड टाइम डेविल कैसे आया उसके पास? क्या लेकर आया? हाँ, वचन लेकर आया। बोलता है लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। उसको प्रॉपर पता है। मैं आपको पूछूंगा ना, सिस्टर मुझे एक बात तो बताइए, ब्रदर मुझे एक बात तो बताइए, जब आपको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं तो आप कौन सा वचन कहोगे? बताइए। समझो रात को कभी कभी किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती है, आपको वचन पता है तब वचन क्या बोला जाता है? शैतान को यह भी पता है कभी कौन सा वचन बोलना है। वो प्रॉपर जीसस को सुसाइड के थॉट्स दे रहा है, अपने आप को नीचे गिरा। लेकिन यीशु मसीह इसको बोलता है नहीं, ऐसा भी लिखा है। डू यू नो, डेविल इज अ ग्रेट थियोलॉजियन, उसको पूरा नॉलेज है। और जानते हो उसका मुख्य हथियार क्या है? आपको कंडेम करना। और जानते हो जीसस को यूहन्ना में क्या लिखा है? ही इज आवर एडवोकेट, वो बचाता है। मैं आपको पूछता हूं एक बात, आप में से कितने लोग जानते हैं कंडेमनेशन क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेमनेशन? बताइए। आप में से कितने लोग अपने आप से प्रेम करते हैं?
जानते हो हम दूसरों से प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। अपने आप से प्रेम करने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करें, पर एटलीस्ट हम अपने अंदर वैसे देखें जैसे खुदा हमें देखता है। याद रखिएगा, आज जो मैं आपके साथ वर्ड शेयर करने जा रहा हूं, इस वर्ड का जो नाम है वो है ब्लड लेस गॉस्पल। एक ऐसा सुसमाचार जिसमें यीशु मसीह के खून के विषय में कोई बातचीत नहीं की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे कोई बातचीत नहीं करते हैं, इसीलिए कलीसिया के लोग बीमार, पापों में अटके हुए, एडिक्शन में है, ओल्ड नेचर में है। लेकिन जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे हाथ में क्या है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। और आज थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे हम यहां पर कि कैसे उसके ब्लड को अप्लाई करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे इफिसियों की पत्री, इंग्लिश में द बुक ऑफ इफिशियंस। अपने बाजू वाले से एक कन्फेशन कीजिए, अभी उनसे कहिए आज यीशु का लहू तुझे बहुत सारी गलत बातों से आजाद कर देगा। कितने लोगों ने कहा? ओके, गुड। आइए कोई पढ़िए मेरे साथ 1:7 से 1:7। एक से सात। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के इट्स है। आप जानते हो ब्लड क्या है? हाँ, कितने लोगों ने कभी ब्लड देखा है? बहुत सारा। हाँ, देखा है ना कभी कभी ब्लड कैसे पड़ा रहता है जब लोगों का एक्सीडेंट होता है वगैरह वगैरह। अब सब मैं चाहता हूं आप एक अटेंशन दीजिए यहां पर, इस बात को थोड़ा समझिए। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ी है तो वो अपने हाथ में 2 कबूतर के बच्चे लेके आके याजक के पास जाए? आप जानते हो कितने लोग कोढ़ियों से मिले हैं कभी? लेपर्स। आप कभी कोई लेपर से मिले हो? जानते हो लेप्रसी क्या होती है? जहां कहीं भी कोढ़ होता है वहां पर सेंसस नहीं होते। आप उनको इंजेक्शन भी मार दो, आप उनको लात मारो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं लेप्रसी, कोढ़। वो आदमी जिस आदमी को पाप करने के बाद कोई पछतावा नहीं है, बाइबल उसे एक पापी कोढ़ी कहती है। अब जानते हो यहां पर क्या लिखा गया है बाइबल के अंदर? आप आराम से घर जाके, मैं आपको रेफरेंस देता हूं, पढ़ना आप आराम से। जानते हो एक कोढ़ी का शुद्धिकरण बाइबल में कैसे है? बाइबल कहती है अगर तुम्हारे बीच में कोई कोढ़ी है तो वो 2 कबूतर के बच्चे लेके आके याजक के पास जाए। और जानते हो उसको क्या करना है? 2 बच्चे हाथ में लेने हैं कबूतर के, और एक हाथ में लकड़ी लेनी है, और वो याजक के पास जाएंगे। और जानते हो याजक क्या करेगा? एक पक्षी को काटेगा लेकिन दूसरे को जिंदा रखेगा, और जिस पक्षी में से ब्लड बहता है उसको नीचे से बॉल में जमा करेंगे, और उसके बाद वो जो ब्लड है वो 7 टाइम उसके ऊपर छिड़केंगे। और बाइबल कहती है तब उससे कहो कि तुम शुद्ध हो चुके हो। मैं एक बात पूछ रहा था परमेश्वर से, प्रभु मुझे एक बात तो बता, एक पक्षी काटा जाए दूसरा जिंदा क्यों रखा जाए? ऐसा क्यों? व्हाई इज दैट? आप जानते हो यहां पर बाइबल दर्शाती है एक कबूतर का मरना है यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान, और दूसरे का जिंदा रहने का मतलब है उसका पुनरुत्थान। इस